जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी यमुना यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत His Divine Grace अभयचरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की समवेत गौर भक्त वृंद की ताई गौर प्रेमानंदे हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 7 इसमें यही है क्या? अच्छा, अध्याय 7 का शीर्षक है विदुर द्वारा अन्य प्रश्न। श्लोक क्रमांक 26। साइट हमें करना सब भी एक दूसरे भी करेंगे। उपर्यधश्च ये लोका
भूमेर्मित्रात्मजा सते तेषां संस्थां प्रमाणं च भूर्लोकस्य च वर्णय उपर्यधश्च ये लोका भूमेर्मित्रात्मसाजते तेषां संस्थां प्रमाणं च भूर्लोकस्य च वर्णय उपर्यधश्च ये लोका भूमेर्मित्रात्मजा सते तेषां संस्थां प्रमाणं च भूर्लोकस्य च वर्णय उपर्यधश्च ये लोका भूमेर्मित्रात्मजा सते तेषां संस्थां प्रमाणं च भूर्लोकस्य च वर्णय उपर्यधश्च ये लोका भूमेर्मित्रात्मजा सते तेषां संस्थां प्रमाणं च भूर्लोकस्य च वर्णय। शब्दार्थ ऊपरी सिर पर, अधः नीचे, च भी ये जो, लोकाः लोक, भूमेः पृथ्वी पृथ्वी के, मित्रात्मज हे मित्र के पुत्र मैत्रेय मुनि, आसते विद्यमान हैं, तेषां उनके, संस्थां स्थिति, प्रमाणं च उनकी माप भी, भूलोकस्य पृथ्वीलोकों का, च भी वर्णय वर्णन कीजिए। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभयचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। हे मित्र के पुत्र, कृपा करके इस बात का वर्णन करें कि किस तरह पृथ्वी के ऊपर के तथा उसके नीचे के लोक स्थित हैं, और उनकी तथा पृथ्वीलोक की प्रमाप का भी उल्लेख करें। तात्पर्य यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातम भवति। यह वैदिक स्त्रोत जोर देकर इस बात को घोषित करता है कि श्री भगवान का भक्त श्री भगवान से संबंधित समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तुओं को जानता है। भक्तगण केवल भावुक नहीं होते, जैसा कि कुछ कम बुद्धि वाले लोगों की भ्रांत धारणा है। उनका दिशा बोध व्यवहारिक होता है। वे हर विद्यमान वस्तु को जानते हैं तथा विभिन्न सृष्टियों में श्री भगवान के आधिपत्य को सविस्तार जानते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक है जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं, ये तीसरे स्कंद में हम अध्ययन करेंगे कि मैत्रेय मुनि और विदुर के बीच में संवाद है। और ये जो आज का श्लोक है, ये विदुर मैत्रेय से प्रश्न कर रहे हैं कि आप संपूर्ण सृष्टि, पृथ्वी लोक जो है, उन सबकी स्थिति का वर्णन करें, कैसे स्थित हैं, और उनका प्रमाप भी बताएं, मेजरमेंट, कौन सा लोक जो है वो कितना फैला हुआ है, ये सब भी बताएं। तो दूसरे और तीसरे और पांचवें स्कंद में अगर आप गहन अध्ययन करेंगे तो हम उसमें पाते हैं कि भगवान की सृष्टि किस प्रकार है वो भी बताई गई है। और इस श्लोक में तात्पर्य देने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी अपनी टीका में इस श्लोक पर ज़्यादा कुछ नहीं कहते, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक पर बहुत अच्छा और सुंदर तात्पर्य दिया है। वास्तव में जब श्रील प्रभुपाद, क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जो बाकी आचार्य हैं हमारे, षड गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी भी इस श्लोक पर, जिन्होंने भागवतम पर टीका लिखी है, श्रीधर स्वामी, वो इन श्लोकों पर जो कि सृष्टि से संबंधित है ज़्यादा टीका उसमें नहीं करते, क्योंकि उसमें टीका करने जैसा कुछ नहीं है, जो है वो है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जब अपनी भागवतम में इन श्लोकों पर टीका करते हैं तो हमेशा इस बात को पॉइंट आउट करते हैं, इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि जो वैज्ञानिक हैं वे कभी भी इस सृष्टि को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये सृष्टि बनाई ही भगवान ने है। जो सृष्टि भगवान ने करी है वे वैज्ञानिक अपने दिमाग से कभी नहीं समझ सकते। इसलिए श्रील प्रभुपाद साइंटिस्ट को बोलते थे रास्कल। अगर आपने श्रील प्रभुपाद का प्रवचन सुना है, एक प्रवचन में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि फूल और रास्कल के बीच में अंतर क्या है। किसी ने सुना है? श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि फूल और रास्कल के बीच में अंतर क्या है। तो शिष्य श्रील प्रभुपाद से पूछते हैं कि बताइए प्रभुपाद क्या अंतर है। तो प्रभुपाद कहते हैं फूल मीन्स ही इज इग्नोरेंट, ही डजंट नो, वो जानता नहीं है, अज्ञानी है। वो कौन है? फूल्स। प्रभुपाद के बहुत प्रख्यात शब्द है ना ये, फूल्स एंड रास्कल्स। और फिर प्रभुपाद कहते हैं रास्कल कौन है? हु इज अ रास्कल? इवन इफ ही नोज ही डजंट वांट टू फॉलो, देयरफॉर द साइंटिस्ट्स आर रास्कल्स। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं जब विज्ञान का अनुसंधान होता है, कुछ भी शोध होता है, वे उस शोध के माध्यम से समझ जाते हैं कि उनके बस की बात नहीं है कि नहीं, लेकिन फिर भी नहीं मानते। अच्छा, मेरा प्रश्न है आप लोगों से, इतनी विस्तार में सृष्टि जो भागवत में बताई गई है, भागवत अन्य अन्य पुराणों में, महाभारत में बहुत विस्तार से सृष्टि बताई गई है, कोई भी विज्ञान के पास भी इतना शोध नहीं है। कोई वैज्ञानिक अगर इसका अध्ययन करेंगे तो वो आराम से मान लेंगे और वे जानते हैं। मेरा आप सबसे ये प्रश्न है कि ये बताइए कि सब जानने के बावजूद भी वे ये क्यों नहीं मानते कि ये सृष्टि भगवान ने की है? भगवान को केंद्र में वे रखते क्यों नहीं है जानने के बावजूद? बताइए, क्या लगता है आपको? क्रेडिट लेने के लिए, ठीक है। और कुछ? और बताइए, क्यों वे भगवान को नहीं मान रहे हैं? भगवान को केंद्र से हटा क्यों देते हैं? फिर भी अनुसंधान किए जा रहे हैं, शोध किए जा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी बन रही है, सब क्यों हो रहा है? क्या गुरु शरण में?
वैज्ञानिक, हाँ ठीक है, गुरु की शरण वो तो नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन गुरु की शरण में बाहर के बहुत सारे लोग भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत भगवान को फिर भी मान लेते हैं ना, बोलते हैं ना कि भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये नहीं हिलता, वो नहीं हिलता। वैज्ञानिक जो हैं ये क्यों नहीं मानते हैं? हाँ, क्यों रहना चाहते हैं? हाँ हाँ, किसका जवाब आया ये? हाँ हाँ, कंट्रोलर क्यों होना चाहते हैं? हाँ हाँ, और आगे बढ़ रहे हैं आप? हाँ, ऑनलाइन कौन है? किसी ने कहा था? अरे मेरा वीडियो उठा के सबका ला दो, वो कोई कुछ बोल रहा दिखेगा नहीं, स्पॉटलाइट अच्छा। अहंकार के कारण प्रभु जी। हाँ हाँ, अपने अहंकार के कारण, उसके कारण बहुत, जैसे कि माता जी बता रहे हैं। वास्तव में मज़े की बात यह है कि अगर उन्होंने भागवत और बाकी शास्त्रों के हिसाब से सृष्टि को माना, जो कि सत्य है, तो उसमें एक चीज़ उन्होंने शास्त्रों के हिसाब से माननी पड़ेगी कि ये सृष्टि बनाई किसने? भगवान ने। साथ ही साथ उन्हें यह मानना पड़ेगा कि इस सृष्टि में ये भौतिक जगत जो कि भगवान ने बनाया है, ये भोग के लिए बना ही नहीं है कि नहीं? तो जब ये निष्कर्ष निकलेगा कि ये जो भौतिक जगत है इसमें इतने सारे लोक हैं, सब डिटेल में बताया गया कौन सा लोक है, कितना उसका माप है, सब कुछ है, ब्रह्मा जी का लोक, नीचे के पाताल लोक, सबका विवरण है, सब उन्हें पता पड़ जाएगा भगवान ने बनाया है। भगवान ने भौतिक जगत बनाया किस लिए? जीवात्मा के शोधन के लिए, है ना? मटेरियल वर्ल्ड इज अ हॉस्पिटल, नॉट अ होटल। यहां टिकना नहीं है हमें। अब जब वो व्यक्ति ये चीज समझ लेंगे तो उनका जितना शोध संस्थान चल रहा है वो तो सब फालतू हो गया। वैज्ञानिक शोध वास्तव में क्या है? क्या है? जीवन को बेहतर बनाने के उपाय है ना, है ना? यही तो कर रहे हैं ना वो, जीवन को बेहतर बनाने के उपाय। वो ऐसा दावा करते हैं कि जीवन को हम बेहतर बना देंगे, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाता है। दावा ये हमेशा करते हैं वो कि जीवन को बेहतर बना देंगे, कर लो दुनिया मुट्ठी में, है कि नहीं? वो सब क्या है ये? जब वो समझ जाएंगे कि दुनिया, ये जगत भगवान का बनाया हुआ है, तो क्या कभी ऐसा नारा आएगा कर लो दुनिया मुट्ठी में? ऐसा कभी नहीं आएगा। लेकिन जानबूझकर वे भगवान को केंद्र से हटाना चाहते हैं। हमें विज्ञान से, अनुसंधान से समस्या नहीं है, हमें समस्या ये है कि आप ये एक्सेप्ट करें कि आप अपने मस्तिष्क और बुद्धि से एक सीमा तक जा सकते हैं इस भौतिक जगत की, उसके बाद आपका कोई हाथ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके बाद। भगवान को केंद्र से ना हटाएं। कितना ही विज्ञान ये दावा कर ले कि हम इस दुनिया की स्थिति को बेहतर बनाएंगे, वैसा कभी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए श्रील प्रभुपाद उनको रास्कल कहते थे। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे दे गिव पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक मतलब कि भविष्य में ऐसा समय आने वाला है कि अगर हम जो सोच रहे हैं अगर वो वास्तव में बन गया, भविष्य में ऐसा समय आने वाला है कि इंसान संपूर्ण रूप से सुखी हो जाएगा, संपूर्ण रूप से उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हर कष्ट इस जगत में उस कष्ट का निवारण हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? इसलिए वे शास्त्र नहीं मानते, क्योंकि शास्त्र क्या बताएंगे? आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक चले जाओ, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के 4 सर हैं, यहां लोगों का एक होता है जो काम नहीं करता है। ब्रह्मा जी के 4 सर हैं, वही ब्रह्मा जी का शरीर हमारा जैसा नहीं है, जो बुद्धि हमारे में मतलब लगभग नहीं है, ब्रह्मा जी का पूरा शरीर उसी से बना हुआ है। ऐसे 4 सर होने के बावजूद ब्रह्मा भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। जब शास्त्र पढ़ेंगे उन्हें समझ में आएगा इस जगत में तो भोग करना संभव ही नहीं है, भोग करना संभव नहीं है। शास्त्रों में सृष्टि दी क्यों गई है कि इतनी सृष्टि है, सृष्टि में इतना विस्तार है, ऐसे ऐसे लोक हैं, हमारी पृथ्वी उसमें कुछ भी नहीं है, लगभग कचरे के समान है, उसके बावजूद वहां के निवासी भगवान की पूजा आराधना करते हैं। ये उन्हें
दृढ़ निश्चय है उनको कि वे इस जगत में संतुष्ट नहीं हो सकते। अगर शास्त्रों के साथ चलेंगे वे समझ जाएंगे कि हम दुनिया में संतुष्ट हो ही नहीं सकते, तो क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करना चाहिए, वही तो उन्हें करना नहीं है। अब बात समझ रहे हैं? उन्हें वही चीज करनी नहीं है। अभी रिसेंट में अगर आपने देखा हो, पता नहीं आप में से कितने देखा होगा, किसी को इंटरेस्ट होगा इस चीज में, एक पॉडकास्ट आया था जीरोधा के फाउंडर निखिल कामत और एलॉन मस्क का। किसी ने देखा था वो? एलॉन मस्क पता है कौन है? जानते हैं ये प्राणी कौन है? ठीक है नहीं? स्पेस एक्स टेस्ला सीईओ, रॉकेट बनाया उसने खुद का, और अब वो मंगल पे प्लॉट काट रहा है। ठीक है, उसने बेचे भी हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि पता नहीं विज्ञान में कितना वो करते हैं, हमें तो करना पड़ता है क्योंकि हम यूथ प्रीचिंग करते हैं, तो हमारे सामने ऐसी चुनौतियां आती हैं। सब ऐसे कैसे आपने बोल दिया ये सब? एक यूनिवर्सिटी है अमेरिका में जो कि केवल मंगल ग्रह के अनुसंधान के लिए बनाई गई है, जस्ट फॉर द रिसर्च ऑफ प्लैनेट मार्स, कि वहां अगर वहां इंसान पहुंच के रहने लगा तो वहां कैसा माहौल रहेगा। और हमारे यहां से ग्रेजुएशन करके बच्चे वहां से मास्टर्स करते हैं। पता है आपको ये बात? वहां मास्टर्स कर रहे हैं बच्चे, उस जगह पर जाने के लिए मास्टर्स कर रहे हैं जहां वो पहुंच भी नहीं पाएंगे, है कि नहीं? तो ये है हमारे एलॉन मस्क, और इनका आइडिया है कि ये स्टारलिंक बनाएंगे। अगर आपको पता है क्या है स्टारलिंक? मतलब वर्ल्ड वाइड हॉटस्पॉट, है कि नहीं? मतलब अंडमान निकोबार में भी आपका 5G नेटवर्क, हर जगह, गांव में भी आपका 5G नेटवर्क, हर जंगल में भी आपका 5G नेटवर्क आएगा। कभी भी आप फोन चला सकते हैं, आपके पास फुल फ्लेज 5G नेटवर्क आपके फोन में हमेशा। उन्हें लग रहा है कि वे दुनिया को सुविधा दे रहे हैं। आप खुद सोचिए, जब व्यक्ति के पास 24 घंटे फ्री में हर जगह जंगल के कोने कोने में इंटरनेट 5G आएगा तो वो क्या करेगा? मोबाइल चलाएगा, बात अलग है। मोबाइल में क्या चलाएगा? ये थोड़ी सर्च करेगा इस्कॉन गुना का भागवत लेक्चर। अभी मैं उसमें नहीं जा रहा कि दुनिया क्या सर्च करती है, स्टैटिस्टिक्स पर नहीं जाऊंगा, यहाँ ये भागवत क्लास है, यूथ्स को हमको ये सब बताना पड़ता है। तो ये है हमारे महानुभाव एलॉन मस्क, दुनिया को सुविधा देना चाहते हैं, ठीक है नहीं? उस सुविधा से भले ऐसी की तैसी हो जाए पूरे विश्व की, लेकिन लोग बाहर की जगत में ऐसे लोग पूजनीय है ना। भगवद गीता प्रभुपाद इन लोगों क्या बोलते थे? माया या अपहरित ज्ञान, माया ने इनका ज्ञान हर लिया है। ये जब इंटरव्यू चल रहा है, पॉडकास्ट चल रहा है, आप देख सकते हैं वो, तो वहाँ ये क्या बता रहे हैं, ये जो निखिल कामत इंडिया के एंटरप्रेन्योर हैं, वो एलॉन मस्क से बात कर रहे हैं। मजे की बात ये है उसमें बहुत एक अच्छी चीज़ भी बोलता है वो, जैसे वो कहा ना कि सा महात्मा सो बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अब उसने इस जगत में सब कुछ प्राप्त कर लिया, बहुत सबसे अमीर आदमी है, सबसे मिल लिया, मोदी जी से मिल लिया, डोनाल्ड ट्रंप के खास है, दुनिया सुधार देगा वो, ऐसा लोगों का मानना है, जो कि हो नहीं सकता। पॉडकास्ट दे रहा है वो, उसमें ये बोलता है कि मैंने दुनिया में सब कुछ प्राप्त कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ से आया, ये जगत क्यों बना है, वास्तव में मुझे करना क्या है, और क्या ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब है किसके लिए, इसका उद्देश्य क्या है, ये वो प्रश्न पूछ रहा है। जो कि प्रश्न किसी नए भक्त को इस्कॉन के पहले दिन पता चल जाते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करना है, तुम सुखी नहीं रहोगे, महामंत्र जपो, प्रसाद खाओ, हरे कृष्ण, है कि नहीं? तो वो ये पूछ रहा है, और वो एक बढ़िया चीज़ बताता है, थोड़ा साइंटिफिक जा रहा हूँ मैं, क्षमा करिएगा, क्योंकि लेक्चर वो आपका वो भी ऐसा है। वो कहता है कि भविष्य में एआई और रोबोटिक्स इतना डेवलप हो जाएगा कि मनुष्य को काम करने की आवश्यकता नहीं होगी, है कि नहीं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बैठे बैठे आप सारे काम कर सकते हैं, रोबोट्स बन जाएंगे, इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी कि व्यक्ति को काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वर्किंग विल बिकम ऑप्शनल, ऐसा उसने उस इंटरव्यू में कहा। क्या लगता है आपको, ऐसा होगा? क्या मत है आपका? अभी जैसे एआई और डेवलप हो जाएगा, चैट जीपीटी से आप सब कर सकते हैं, है कि नहीं? पोस्टर भी बना लेता है ना चैट जीपीटी आजकल सारे केंद्र और मंदिर उसी से पोस्टर बना रहे हैं।
स्पीकर का फोटो डाल के श्लोक डाल दो, टॉपिक वॉपिक आ जाता है, सब एकदम कलरफुल, वो फटाके वटाके फूट जाएंगे, सारी डिजाइन आ जाएगी। जेमिनी जो है पोस्टर बना देगा, फेक वीडियो बन जाएंगे, भगवान के फेक वीडियो आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है बेहतरीन, है कि नहीं? भगवान के ही नववर्ष की शुभकामनाएं आ रही हैं, देखा ना सबके स्टेटस पे वो। तो बहुत हंसी आई वो देख कर भी। तो एआई और रोबोटिक्स जितना ज्यादा बन जाएगा उतना लोगों को काम जो है कम करना पड़ेगा। आप बताइए हाँ या ना? गलत? अब बताते हैं कैसे। जब लोग बैलगाड़ी चलाते थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, तब दावा किया गया था कि अगर खेती के बजाय फैक्ट्रियां बन जाएंगी तो लोगों को काम कम करना पड़ेगा, है कि नहीं? कब तक खेती करते रहेंगे? फिर क्या हुआ? फैक्ट्री बन गई, लोगों का काम बंद हुआ? नहीं, और बढ़ गया। काम बढ़ा, पैसे कम हुए, आत्मनिर्भरता कम हो गई, शरीर का स्वास्थ्य कम हो गया, है कि नहीं? कोयले की खदान में काम करते तो लोग फैक्ट्री में काम करते थे, है कि नहीं? ऑर्गेनाइजेशंस बनी, इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसे इतिहास में कहा जाता है। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तब आया टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, उसकी क्रांति है टेक्नोलॉजी की, उसमें बना कंप्यूटर, है कि नहीं? वो बड़ा तोंद वाला डेस्कटॉप आता था पहले। फिर बोला कि ये जब चालू होगा तो सब काम इंसानों को लिखा पढ़ी करने की जरूरत नहीं है, सब काम कंप्यूटर पे हो जाया करेगा। हुआ 1980-90 में लैपटॉप, ये जो वो है डेस्कटॉप, ये आ गए, बोले काम आसान हो जाएगा, इंसान को काम नहीं करना पड़ेगा। इंसान का काम बंद हो गया, फिर बढ़ गया, ठीक है नहीं? फिर वो जो तोंद वाला कंप्यूटर था, फिर आए आपके लैपटॉप एकदम पतले फिगर वाले, कि जब ये आ जाएगा इसको आप दुनिया भर में लेके जा सकते हैं, दुनिया का काम आसान हो जाएगा। आसान हो गया? नहीं हुआ, मशीन और बढ़ गई। एक तो वैसे ही जो टेक्नोलॉजी है वो वैसे ही नकली है, उसमें कंप्यूटर और नकली। फिर लैपटॉप के बाद आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि इंटेलिजेंट भी है, मशीन वाला है, लेकिन आर्टिफिशियल है, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, कि इंसान को काम करने की जरूरत नहीं है, आप बस चैट जीपीटी पे कुछ डाल दो, जेमिनी पे कुछ डाल दो, आपका सब काम आराम से हो जाएगा। क्या काम कम हो गया? नहीं, कम नहीं हुआ। अब ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगी और रोबोट्स ही रोबोट्स होंगे सब जगह, लेकिन नहीं, गुमटी पे चाय भी रोबोट ही देगा, है कि नहीं? हर जगह, हर दुकान पे रोबोट ही खड़ा है। इंसान का काम आसान हो जाएगा? नहीं होगा, रोबोट चलाने वाले कहां से आएंगे? देखिए, पंखा का आविष्कार हुआ, मतलब पंखे बनाने वाले का धंधा बढ़ा, पंखा सुधारने वाले का धंधा बढ़ेगा, समझ गए? और पंखा जो कबाड़ में लेके नया पंखा बनाएगा उसका धंधा बढ़ेगा। इसीलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, इस जगत में जो भी हल निकाला जाएगा वो हल एक नई समस्या पैदा करेगा, है कि नहीं? तो वो कह रहे हैं कि विज्ञान जितना बढ़ता जाएगा उतना इंसान का काम आसान होता जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा असंभव ही नहीं है, जगत का नियम है। आत्मा जो है, जीवात्मा कभी स्थिर नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ काम करेगा। वो भले ही मोबाइल चला के कुछ ना कुछ काम करेगा जरूर, खाली नहीं बैठ सकता। कहने का अर्थ यह है कि वैज्ञानिक समस्या इन लोगों की क्या है? बात समस्या की नहीं है, बात धारणा की है। क्या धारणा है? जैसे कि लोग बता रहे हैं, शिल प्रपात तात्पर्य बता रहे हैं, भ्रांत धारणा क्या है? भ्रांत धारणा ये है कि इस जगत में जितना ज्यादा हम डेवलपमेंट करेंगे उतना ज्यादा भोग संभव है। वास्तव में जितना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, अभी लोगों की भोग करने की प्रकृति भी खत्म हो गई है। लोगों की भोग करने की प्रकृति खत्म हो गई है, लोगों की भोग करने की शक्ति खत्म हो गई है। क्या हमारी डाइट वैसी है जैसी हमारी दादाओं की थी? क्या हम उतना परिवार बढ़ा सकते हैं जितना हमारे बाप दादाओं ने बढ़ाया था? क्या हो रहा है फिर? विज्ञान का जितना विकास हो रहा है, जीवात्मा की भोग करने की शक्ति तक खत्म हो रही है। आध्यात्मिक तो भूल जाइए, उसकी तो बात ही नहीं चल रही। क्या था तो ब्रह्म जिज्ञासा कोई करे।
जब तक लोगों के अंदर, किसी के भी, चाहे वैज्ञानिक हो चाहे आम जनता हो, जब तक उनके अंदर ये भावना है कि इस भौतिक जगत में भोग संभव है, तब तक वह व्यक्ति भगवान की शरण नहीं ग्रहण कर सकता। कदापि संभव नहीं है कि नहीं? इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहां कह रहे हैं कि जो भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, वे सब कुछ जानते हैं। उन्हें इतना शोध संस्थान करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वे शास्त्रों पर श्रद्धा रखते हैं। कई बार यह आश्चर्य हो सकता है कि भगवान के भक्त सब कुछ कैसे जान सकते हैं, क्योंकि उन्हें आवश्यकता ही नहीं है इतने शोध संस्थान की, उन्हें आवश्यकता नहीं है वैज्ञानिक शोध की, वे स्वतः ही सब कुछ समझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्रों पर श्रद्धा रखते हैं, शास्त्रों की बातों को मानते हैं। चाहे कुछ भी कर लें, इस जगत में कितना भी शोध हो जाए, अनुसंधान हो, कितना भी विकास हो, सुख संभव नहीं है। भक्त सीधा सार समझते हैं हर शिक्षा का। दे अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ ऑल नॉलेज, जो कि भगवान है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान को जो जानता है, वास्तव में वो सब कुछ जान सकता है, हर चीज वो समझ जाएगा, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब कभी कभी मन में यह प्रश्न आ सकता है कि भक्त तो उतनी मेहनत नहीं करते ज्ञान अर्जन करने के लिए, तो जिन्होंने ज्ञान अर्जन किया है, भक्त उनसे ज्यादा ज्ञान कैसे रख सकते हैं? वो जो ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, वो क्या है? प्रभुपाद क्या कहते थे उसको? हार्ड लेबर विच इज यूजलेस, श्रम एव ही केवलम, किसी काम का ही नहीं है। श्री प्रभुपाद उदाहरण देते ना कि अगर ये पता करना है कि हमारे पिता कौन है, कैसे कर सकते हैं? क्या बताया श्रील प्रभुपाद ने? अपनी मां से पूछ के। लेकिन लोग पढ़ लिख कर अनुसंधान करेंगे कि हम पूरी दुनिया में हर आदमी का एक्सपेरिमेंट करके फिर ढूंढेंगे हमारा बाप कौन है। अब दुनिया के लोग बोल सकते कि नहीं, ये जो व्यक्ति है ये तो मेहनत ही नहीं कर रहा, लेकिन ये जो व्यक्ति कितनी मेहनत कर रहा है। बाहर के लोगों के बारे में लोग यही बोलते हैं ना, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, तुम लोग कुछ नहीं करते। तो मेहनत किस लिए कर रहा है? जब पूरे दुनिया के लोगों का वो रिसर्च करेगा, अनुसंधान शोध करेगा कि मेरा बाप कौन है, मैं ढूंढूंगा, क्या उसे कभी इस तरीके से लोग मिलने वाले हैं? कभी नहीं। तो आसान तरीका क्या है? आसान तरीका क्या है? अपनी माता के वचनों को मान लेना। श्री प्रभुपाद कहते हैं भक्त ऐसे ही होते हैं, शास्त्रों के वचनों को, भगवान के वचनों को मानते हैं, बस इसलिए वे ज्ञानी है। समय बच जाता है। देखो, हमें लगेगा, हमें किस प्रकार लगेगा कि हम तो उतने पढ़े लिखे नहीं है, हमें उतनी साइंस नहीं आती, ये नहीं आती, वो नहीं आती, हम प्रचार कैसे कर सकते हैं, हम कैसे ये कैसे कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, बाकी लोग तो इतने ज्ञानी है। नहीं, बाकी लोगों का जो ज्ञान है वास्तव में इतना वृथा प्रयास करने के बाद आया है जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। इसलिए भक्त जो हैं सीधा शास्त्रों का सार ग्रहण करते हैं, सब कुछ जानते हैं। श्रील प्रभुपाद बहुत बार कहा करते थे, श्रील प्रभुपाद एक बार लॉस एंजलिस में, वो उनका जो फेमस गार्डन है लॉस एंजलिस मंदिर का, वहां बैठकर साइंटिस्ट और फिलोसोफर से मिला करते थे। अब वहां जो भी आता था प्रभुपाद जी उसको अच्छे से तोड़ते थे, कुछ भी बोल रहा हो वो। और फिर जब वो चला जाता था, जैसे एक फिलोसोफर आया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से, कोई वैज्ञानिक है, अब वो श्रील प्रभुपाद से सब कुछ पूछ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने उनको धोया अच्छे से। वो जब बाहर निकलते थे वो भी ये सोचते थे कि हम इतने ज्ञानी हैं, हम स्वामी जी की बात कैसे मान लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, वो ये सोचते सोच चले जाते थे कि स्वामी जी ने जो बोला हमने हाँ बोल दिया। अब ये बोल रहे हैं कि संडे फीस्ट में आओ, हाँ क्यों बोल दिया हमने? ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। और फिर वो आने लगे, ऐसे ही भक्त भी बन गए। श्रील प्रभुपाद जब ये सब चले गए, तब श्रील प्रभुपाद अपने भक्तों से मिल रहे हैं, जो मंदिर के भक्त हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद जी बड़े कॉन्फिडेंस में, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तव में मुझे आता कुछ नहीं है। ठीक है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आई डोंट नो साइंस, आई डोंट नो टेक्नोलॉजी, आई डोंट नो फिलोसफी, बट आई नो भगवद गीता। है कि नहीं? तो श्रील प्रभुपाद, जब आप श्रील प्रभुपाद का प्रचार करने का तरीका देखेंगे, प्रभुपाद उनकी चीजों में नहीं घुसते थे। कोई शिष्य है, मॉर्निंग वॉक में कुछ चल रहा है,
कोई भी कुछ बता रहा है कि प्रभुपाद आजकल ये चल रहा है, आजकल वो चल रहा है, इस सुकरात हैं ये कहते हैं, अरस्तु ये कहते हैं, ये वैज्ञानिक ये कहते हैं, ये दार्शनिक ये कहते हैं, प्रभुपाद उनकी डिटेल में नहीं जाते थे क्योंकि जान के हमको करना क्या है। प्रभुपाद सीधा एक प्रश्न पूछे थे, व्हाट इज देयर फिलॉसफी, बोलते क्या है, उनकी शिक्षा क्या है। तब शिष्य सीधी शिक्षा पर आते थे कि प्रभुपाद वो ये कह रहे हैं कि ज्ञान के माध्यम से हम आध्यात्मिक बन सकते हैं, भगवद गीता पढ़ने की जरूरत क्या है। ये फिलॉसफी है कुल मिला के। अब श्रील प्रभुपाद इसका खंडन करेंगे। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं हाँ, ज्ञान के माध्यम से आप आध्यात्मिक बन सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता के केवल पहले चरण तक पहुंच सकते हैं ज्ञान के माध्यम से, जो कि क्या है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, है कि नहीं। उसके बाद क्या, उसके बाद भगवान के विषय में कौन बताएगा। ज्ञान के माध्यम से क्या पता लगा सकते हैं भगवान कौन है, ज्ञान के माध्यम से क्या पता लगा सकते हैं भगवान तक कैसे पहुंचेंगे। क्या आपके दार्शनिक ये बता सकते हैं, ज्ञान के माध्यम से ये बता सकते हैं कि हम भौतिक जगत से अलग हैं, यहां तक पहुंच सकते हैं। भगवान कौन है कौन बताएगा। हाँ, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान कौन है ये मैं उनको बताऊंगा। जब ज्ञान की चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, भगवान कौन है मैं बताऊंगा, भगवान के माता पिता कौन है मैं बताऊंगा, और भगवान का फोन नंबर क्या है वो भी मैं दूंगा। भक्त लोग अचंभित हो गए, भगवान का फोन नंबर। प्रभुपाद कहते हैं भगवान का फोन नंबर है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनके दर्शन में, उनके विज्ञान में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है केवल कृष्ण के वचनों में, भगवान ने गीता और भागवत में कहे। और अगर श्रील प्रभुपाद को उनकी जो भी वो बोल रहे हैं, आप अगर देखेंगे श्रील प्रभुपाद जब उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, अगर श्रील प्रभुपाद को समझ में भी नहीं आया तो श्रील प्रभुपाद एक प्रश्न उन पर डालते थे जो कि एकदम यॉर्कर होता था, सीधा क्लीन बोल्ड, कि मृत्यु का क्या। तुमने सब विकास कर लिया, अनुसंधान कर लिया, मृत्यु के बाद बताओ क्या होने वाला है। अब वो वैज्ञानिक एकदम ढेर, उन्हें सब कुछ पता है, सब कर रहे हैं, एंटी मैटर, मैटर पार्टिकल, सब श्रील प्रभुपाद के सामने बहस कर रहे हैं कि हम कुछ भी बना सकते हैं। प्रभुपाद सीधा ये कहा करते थे तुम तो ये बताओ मृत्यु के बाद क्या होने वाला है। वैज्ञानिक कहते थे स्वामी जी इसका अभी तक आइडिया नहीं है। प्रभुपाद फिर अब मारेंगे, तुम्हें आइडिया नहीं है इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, मुझे आइडिया है मृत्यु के बाद क्या होगा। क्या होगा, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमाराम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरे तत्न मोहिती। शरीर जो आत्मा है दूसरे शरीर में चली जाती है और तुम्हारे कर्म के हिसाब से दूसरे शरीर में जाएगी, लेकिन जैसे तुम्हारे कर्म है तुम जानवर बनोगे। अगर तुम अपना जीवन सुधारना चाहते हो यू शुड चैंट हरे कृष्णा। वैज्ञानिक बने रहिए लेकिन कृष्ण को मानिए, भगवद गीता को मानिए, श्रीमद् भागवत को मानिए। यह समझ जाइए कि कृष्ण ने दुनिया बनाई और आप इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभुपाद वहां से वो है उनकी तरफ मुड़ देते थे। फिर अभी श्रील प्रभुपाद को ये नहीं पता वो लोग क्या बोल रहे हैं, और हमें क्यों समझना है उनकी बातें। हमें उनकी बातें नहीं समझनी, हमको हमारी बात समझानी है। और हमारी जो बात है शास्त्रों का सहारा है, उसको कोई नहीं निकाल सकता। श्रील प्रभुपाद पर जब ये लोग चलेगा, श्रील प्रभुपाद एक चीज बता रहे हैं अपने कॉन्वर्सेशन में। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि मेरा प्रचार, श्रील प्रभुपाद भक्तों से कह रहे हैं कि मैं खुद बता रहे हैं कि मेरी जो प्रीचिंग स्टाइल है, मेरा जो प्रचार है, ये कराटे जैसा है, कराटे मार्शल आर्ट जैसा है। कैसे? श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं एक कमजोर चीज पता कर लो सामने वाले की और उस पर तब तक मारते रहो जब तक वो मर नहीं जाए, है कि नहीं। एक कमजोर नस पता कर ली, यहां इसकी कमजोरी है, और उसको तब तक मारो तब तक मारो तब तक मारो जब तक लेट नहीं जाए वो। प्रभुपाद कहते हैं दिस इज माय प्रीचिंग स्टाइल लाइक कराटे, आई किक देम सो हार्ड एंड दे एक्सेप्ट डिफीट। हार मान लेते हैं वो कि अब बस हो गया महाराज, ठीक है हरे कृष्णा करेंगे हम। तो कहने का अर्थ यह है कि भक्तों को भौतिक जगत की अविद्या ग्रहण करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, जितना प्रचार के लिए जरूरत पड़ता है वो हमें वैसे ही पता चल जाता है, और श्रील प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में सब कुछ दे रखा है, नहीं सब कुछ दे रखा है। भक्तों को संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा, इसलिए भक्तों को संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। शास्त्रों में सब कुछ है। ये तक बताया गया है शास्त्रों में, तीसरे स्कंद में ही आप पढ़ेंगे कर्दम मुनि देवहूति के संवाद में, कि अगर किसी को विवाह भी करना है तो किस चेतना में करना चाहिए।
है कि नहीं? लड़की भी ढूंढनी है तो कैसे ढूंढनी चाहिए, लड़का भी ढूंढना कैसे ढूंढनी चाहिए, राज करना है तो कैसे करना चाहिए, राजनीति करना है तो वो कैसे करना चाहिए। अब विश्वास नहीं करेंगे, 8वें स्कंद में भगवान बता रहे हैं राजनीति कैसे करनी चाहिए। किसी ने पढ़ा है वो जो सेक्शन है समुद्र मंथन, देवताओं और असुर समुद्र मंथन करते हैं वो? नहीं, सुनने से तो वो क्या है, कथा कथा हो जाती है ना, कथा में डिटेल्स नहीं आती। जब आप पढ़ेंगे तो भगवान एक सिद्धांत बता रहे हैं देवताओं को। ध्यान सुनिएगा, जब देवता भगवान के पास गए हैं कि हम दैत्यों असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करेंगे, समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, तो हमें क्या करना है। अब भगवान बता रहे हैं, भगवान कहते हैं देवताओं मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, सांप और चूहे की। देवता कहते हैं, देवता नहीं ये भगवान, अब देखिए भगवान सिखा रहे हैं। भगवान कहते हैं देवताओं से कि एक बार क्या हुआ, एक डलिया में सांप और चूहा साथ में फंस गए। सांप को भूख लगी थी तो क्या करना चाहिए था उसे, क्या करना चाहिए था, चूहे को खा लेना चाहिए था। लेकिन सांप ने दिमाग लगाया कि अगर मैं चूहे को खा लूंगा तो इस डलिया से कभी नहीं निकल सकता, डलिया बहुत भारी है, ठीक है नहीं, डलिया हमारी बहुत भारी है। तो सांप ने चूहे के साथ एक बिजनेस डील करी। सांप चूहे के साथ व्यवहार कर रहा है, बिजनेस डील कर रहा है क्या। अब चूहे को पता है कि मैं डलिया में रहूंगा तो सांप मुझे मार देगा, तो सांप और चूहे के बीच में एक डील हुई। सांप और चूहे के बीच में क्या डील हुई, सांप ने कहा देख मैं तुझे नहीं खाऊंगा, चूहा खुश, बच गया। लेकिन सांप ने कहा उसके बदले तुझे एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डलिया में छेद करना पड़ेगा, है कि नहीं, डलिया में छेद करना, तुम बाहर निकलो मैं बाहर निकलूंगा, दोनों आजाद, दोनों का फायदा, इसमें तुम्हारा भी फायदा मेरा भी फायदा। चूहे ने बोला बदले में मुझे क्या मिलेगा, बदले में ये मिलेगा कि मैं तुझे डलिया के अंदर खाऊंगा नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ, चूहे ने कुतरना चालू किया, डलिया में छेद किया, सांप बाहर, चूहा बाहर, सांप ने चूहे को खा लिया। क्योंकि क्या कसम खाई थी, डलिया के अंदर नहीं खाऊंगा। डलिया के बाहर जैसे ही चूहा निकला, सांप ने चूहे को खा लिया। सांप डलिया के बाहर, सांप को चूहा खाने को ही मिल गया। ये कहानी भगवान किसको सुना रहे हैं, भगवान विष्णु स्वयं चतुर्भुज रूप में गरुड़ के साथ कहानी से सुना रहे हैं देवताओं को। देवता समझ गए क्या करना है, समझ में आया क्या करना है। अब असुरों की मदद से ही समुद्र मंथन करना है और उनकी मदद से ही जो अमृत मिलेगा उनसे छुड़ा लेना है। तो भगवान ने कहानी के माध्यम से समझाया। तो वास्तव में श्रीमद् भागवतम जैसे अमल पुराण में यद वैष्णवानाम प्रियम पुराणम अमलम, ऐसे अमल पुराण में जिसमें शुद्ध भक्ति बताई गई है, उसमें भगवान 8वें स्कंद में राजनीति बता रहे हैं, बेईमानी करना बता रहे हैं। लेकिन देवताओं ने वो क्यों किया, भगवान की ही सेवा के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि शास्त्रों में सब कुछ है। जितने भी एस्पेक्ट आपको पता है, जितने भी जो सो कॉल्ड जॉनर जिन्हें कहा जाता है, रोमांस, कॉमेडी, थ्रिलर, पॉलिटिक्स, एक्शन, देशभक्ति, सब कुछ आपको शास्त्रों में मिलेगा। महाभारत में, श्रीमद् भागवत में, चैतन्य चरितामृत में, रामायण में, चाणक्य नीति वगैरह, ये सब जितने भी हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं इनका निचोड़, इसमें सब कुछ है। भक्तों को अलग से ज्ञान अर्जित करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा पहला खंड, जिसमें श्रील प्रभुपाद तात्पर्य चर्चा कर रहे हैं कि भक्तों को सब कुछ मालूम होता है। दूसरा भाग कि सब कुछ मालूम होता है, इसलिए भक्त बहुत व्यावहारिक रूप से मार्गदर्शन देते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखना, देयर गाइडेंस इज वेरी प्रैक्टिकल। समझ में ये नहीं आता कभी कभी बाहर के लोगों को कि इन सब लोगों को ऐसी सब चीजें पता कैसे रहती हैं। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से
शास्त्रों में सब कुछ दिया गया है, लेकिन हमें पढ़ाने वाला कोई नहीं होता, और हम पढ़ाने वाला होता है तो हम खुद ही नहीं पढ़ते। शास्त्रों में सारा ज्ञान है, इसलिए भक्तों का जो कई बार, पता नहीं आप लोगों को अनुभव है कि नहीं, आपको लोगों ने कहा है कि नहीं, हमसे कई बार लोगों ने बहुत कुछ कहा है कि प्रभु जी आप हर चीज पहले से कैसे समझ जाते हैं। क्योंकि वास्तव में शास्त्रों में उस स्तर का ज्ञान है कि व्यक्ति को देखकर आप जो उसकी धारणाएं हैं, जो वाइब्स हैं, वो चेक कर सकते हैं पहले से ही। शास्त्र इतना ज्ञान हमको देते हैं। इसलिए भक्तों से जब हम मार्गदर्शन लेते हैं बहुत व्यवहारिक होता है। कई बार लोग ये आरोप भी लगाते हैं कि आपकी तो शादी नहीं हुई है, आप कैसे सारी चीजें बता सकते हैं, क्योंकि उससे गंदे गंदे अनुभव शास्त्रों में दे रखे हैं। यहाँ क्या होता है, फालतू की चीजों में लड़ाई होती है कि नहीं? क्या करना है, ऐसे सहन ही करना है, कुछ नहीं करना, एडजस्ट एंड डाइजेस्ट, यही करना रहता है ना। इसके अलावा बताइए और कुछ करना रहता है क्या? एडजस्ट एंड डाइजेस्ट, हमें एडजस्ट करना है, दूसरे को डाइजेस्ट करना है, यही है, क्योंकि सार यही है। और इसके ऊपर के स्तर का ज्ञान भी है शास्त्रों में, है कि नहीं? एक बार हम प्रवचन सुन रहे थे बृहस्पति नीति सार में, ये लिखा हुआ नहीं, ये शायद विदुर नीति का वो है, उसमें लिखा है, किसी शास्त्र से विदुर प्रमाण दे रहे हैं ये जानने के लिए कि पहले अरेंज मैरिज क्यों होती थी। समझ में आ रहा है? तो इस धारणा पे कि जो माता पिता हैं वे अच्छी कन्या ढूंढ के लाएंगे लड़के के लिए। आजकल पता नहीं, क्योंकि माता पिता ही बेवकूफ है और बच्चा तो और गधा है कि नहीं? तो अभी ऐसा है कि आप खुद से जहर पी लो या दूसरों के कहने पे जहर पियो, मौत होने निश्चित है कि नहीं? पहले ऐसा क्यों किया जाता था? क्योंकि शास्त्रों में 4 प्रकार की स्त्रियां बताई गई हैं, ठीक है? शंखिनी, पद्मिनी, हस्तिनी, चक्रिणी। सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं। तो जब वे कन्या के ग्रह पर पहुंचेंगे, तो पिक्चरों में देखा है ना, फिर वो लड़की है, वो चाय बिस्कुट समोसे जलेबी सब लेके आती है ना, प्लेट में घूंघट ढक के एकदम। पिक्चरों में देखा है कि नहीं, सीरियल वगैरह में ऐसे तो लड़के वाले बैठे रहते हैं, लड़का उसी को देखता रहता है ऐसे करके। अब उसके पीछे विज्ञान क्या था कि जब वो चलकर आएगी और जिस प्रकार से वो ये खाद्य पदार्थ हैं उसके ससुराल वाले जो होने वाले हैं उनको उनकी सेवा करेगी, तो इन 4 जो लक्षण हैं ये उसमें दिखने चाहिए, शंखिनी, पद्मिनी, हस्तिनी, चक्रिणी। तो इन 4 प्रकार के अलग अलग लक्षण है कि नहीं? पद्मिनी है, पद्मिनी सबसे उच्च कोटि की महिला और कन्या, जो कि एकदम मतलब साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है, जिसमें कहा जाता है कि एकदम वो लोटा वोटा गिरा था ना चावल वाला, कि घर में लक्ष्मी का प्रवेश हुआ है। सारी वैसी नहीं होती समझ गए? वो पद्मिनी कैटेगरी है, टॉप क्लास, वो एकदम लक्ष्मी स्वरूप है, जहां अपना कदम रखेंगी वहां वास्तव में भगवान नारायण और लक्ष्मी का वास होगा। ये पद्मिनी कैटेगरी है, ठीक है? और उनके एकदम सब कुछ डिटेल में है, वो सब कुछ नहीं बता रहा मैं आपको कि उनका शरीर कैसा होता है, उनका चेहरा कैसा होता है, नाक कैसी होती है, कान कैसे होते हैं, कमर कैसी होती है, सब कुछ लिखा है उसमें, नहीं बता रहा मैं, ठीक है? तो ये सबसे उच्च जो स्तर है वो है पद्मिनी। उसके बाद ही सारी कैटेगरी आती है, और सबसे न्यूनतम जो स्तर है वो है हस्तिनी। तो जब वो सेवा करेगी, खाद्य पदार्थ लेके आएगी, परिवार वालों का अभिवादन करेगी, उससे क्योंकि वो जो ससुराल के पक्ष है वो इतना शास्त्रों को ज्ञाता रहेगा, वो हाव भाव चलने की, इसलिए लड़की को क्यों लाने बोलते थे? इतना सा काम है। अब हमारा दिमाग क्या चले कि भैया इतना सा काम है, समोसे देने, चाय देनी, कोई भी जाके नौकर से रखवा दो, नहीं, वे उसकी चाल देखेंगे। इन 4 प्रकार की स्त्रियों की चाल भी अलग अलग है, चलती कैसे है, ठीक है? पढ़ना आप कभी, ढूंढ लेना जहां भी मिले आपको। तो
उस चाल से वे लोग ये समझेंगे कि वास्तव में किस स्तर की महिला एवं कन्या है, तो क्या ये हमारे घर में आने की योग्य, क्या हमारे घर में आध्यात्मिक प्रगति होगी इनके प्रवेश से, तब जाकर वे रिश्ता पक्का करेंगे। इसीलिए वैदिक काल में अरेंज मैरिज हुआ करती थी। अब बताइए, अभी किसी की बस की ऐसा देखने के है कि नहीं? मुंह देखा फाइनल। समझ गए ना? क्यों क्यों अशांति क्यों है? क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं है। अब आप ये पूछेंगे कि प्रभु जी आपको क्या करना है इन सबसे? करना पड़ता है कि नहीं? कहने का अर्थ यह है कि इसलिए भक्तों का जो मार्गदर्शन होता है वो सबसे व्यवहारिक होता है। हर एस्पेक्ट में, हर क्षेत्र में जो भगवान के भक्त हैं, जो कि शास्त्रों में पारंगत हैं, भगवान की भक्ति में पारंगत हैं, अपने आप ही वे हर क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को मार्गदर्शन दे देते हैं, क्योंकि शास्त्रों में सब कुछ है। भगवान का ज्ञान है ना। जिसने भगवान के चरित्र को समझ लिया, वो सार समझ लिया, वास्तव में वो हर चीज को जानता है। वो लोगों को देख के समझ जाएगा कि किस प्रकार का व्यक्ति है। हमें समझ में नहीं आता कि लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। हमें लगता है कि ये प्रभु जी तो बेचारे ऐसे ही हैं, अच्छे हैं। ऐसा नहीं है भाई, मतलब अच्छे तो हैं लेकिन वास्तव में सब कुछ समझ में अपने आप आता है। शास्त्रों में उस स्तर का ज्ञान है, जो पढ़ेगा उसको मिलेगा। कोई भी हो, पुरुष हो स्त्री हो, एकदम पहली नज़र में देख के समझ में आता है क्या स्तर और कैटेगरी लोगों की है। लोगों को समझ में नहीं आता कि इनको कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए कहने की बात यह है कि भक्त सब कुछ जानते हैं, व्यवहारिक मार्गदर्शन हमें दे सकते हैं। जब भी हमें जीवन में कोई समस्या हो, हमेशा आप देखेंगे कि भक्तों से जब मार्गदर्शन लेंगे, इतना आसान मार्गदर्शन मिलेगा जो कि हम हमारे दिमाग से सोच भी नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वे शास्त्रों का सार जानते हैं, भगवान का चरित्र जानते हैं, सब कुछ वे समझ जाते हैं इस तरीके से, है कि नहीं? चाहे किसी भी फील्ड में ले लीजिए। इसलिए प्रभुपाद के शिष्य, जो कि ज्यादा विज्ञान में पारंगत नहीं थे, पूरे दुनिया में प्रचार कर पाए, हर एक वैज्ञानिक से मिलकर उसका खंडन कर पाए। क्यों? क्योंकि वे शास्त्रों का निचोड़ जानते हैं। भगवद गीता में जो लिखा हुआ, कृष्ण स्रोत है, कृष्ण के अलावा और कोई सृष्टि का कारण नहीं है। क्या हम सृष्टि कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, चाहे कितना ही विज्ञान में प्रगति हो जाए, कुछ नहीं कर सकते हम, है कि नहीं? तो इसलिए ये जो भक्त होते हैं वास्तव में हर क्षेत्र के ज्ञान को जानते हैं, भले ही डिटेल ना जानते हो, लेकिन सार समझते हैं, एसेंस जिसे कहा जाता है, एसेंस समझते हैं। तो सबसे वो भावुक नहीं होते। गोपियां भी भावुक, भाव स्तर पर, भाव से ऊपर प्रेम स्तर पर उनकी भक्ति थी, लेकिन फिलॉसफी पूरी जानती थी। गोपी गीत पढ़िए आप, उस पर आचार्यों की टीका पढ़िए। वे कह रही हैं कि भगवान, वे प्रार्थनाओं में कह रही हैं कि कृष्ण कृष्ण नहीं है, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म। हर जीवात्मा में स्थित अंतरात्मा है, वही व्रज में कृष्ण बन के आए हैं। गोपियां बेवकूफ थोड़ी थी। लेकिन भाव और प्रेम में वास्तव में सारा ज्ञान फिर छुप जाता है, फिर वो केवल प्रेम की भावना सामने रहती है। इसलिए भक्त लोग लगता नहीं है कि ज्ञानी है, लगता है कि महामंत्र कर रहे हैं, कीर्तन में डांस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो शास्त्र जानते हैं वे सब कुछ समझते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति में उनकी प्रेम की भावना है, और जहां प्रेम होता है वास्तव में वहां लॉजिक खत्म हो जाता है। तो इसलिए ज्ञान ज्यादा आता नहीं है, लेकिन भक्तों को हर प्रकार का ज्ञान होता है ना? इसी के साथ हम यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न, क्वेश्चन, कमेंट्स, करेक्शन, किसी का कुछ? हाँ, स्वभाव विषय तो पहले से था, आपने मुझे टॉपिक टेस्ट किया था, मतलब समुद्र मंथन हुआ प्रभु, तो मतलब राक्षसों की जरूरत पड़ी क्या? देवताओं की मतलब स्ट्रेंथ कम थी या ऐसा कुछ अलग कारण है कि उनकी जरूरत पड़ी? नहीं, जैसे कि भगवान उस वृत्तांत में 8वें स्कंद में ये बता रहे हैं, देवताओं को बताते हैं कि राक्षसों की सहायता लो, क्योंकि वे भी शक्तिशाली हैं। क्या हुआ क्या था कि राक्षसों ने देवताओं को अपने राज्य से ही निकाल दिया था, कुछ नहीं बचा था उनके पास। अब अगर उनको अमर होना है, शक्तिशाली बनना है, अमृत चाहिए। अमृत चाहिए तो आपस में नहीं निकाल पाएंगे, है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि लेबर की कमी पड़ गई थी, लेकिन शक्तिशाली लोग चाहिए। कि भगवान ने कहा कि मंदार पर्वत पर वासुकी नाग को बांधकर फिर आपको मंथन करना पड़ेगा, सारे देवताओं के प्रमुख और सारे असुरों के प्रमुख को, तो तब जाकर समुद्र मंथन होगा।
तो ये भगवान ने उनको आइडिया दिया था कि इस प्रकार से आप करिए, असुरों को बुलाइए, क्योंकि और उनको लालच इसका दीजिए अमृत का, कि तुम मेहनत करोगे तुम्हें अमृत मिलेगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से संधि के लिए कॉम्प्रोमाइज जिसे कहा जाता है। राक्षस शक्तिशाली थे, राक्षसों ने स्वर्ग हड़प लिया था, सब कुछ हड़प लिया था। अब राक्षसों के पास मदद लेने जाना तो करेंगे क्या, बोलेंगे भाड़ में जाओ। लेकिन लालच क्या दिया, अमृत का। अमृत मिलेगा ना, आधा तुम्हारा आधा हमारा। राक्षसों ने बोला बढ़िया बात है, क्या जा रहा है। और ये नहीं पता था कि भगवान ने ऑलरेडी उनको शिक्षा दे दी है। राक्षसों का भी प्लान था कि जैसे ही आएगा देवताओं की बात कौन सुन रहा, पूरा छीन लेंगे। छीन लिया था उन्होंने। देवताओं को क्या प्लान था कि हाँ हम भी पूरा ले लेंगे, लेकिन उनके साइड भगवान थे, भगवान ने फिर भी चीटिंग करके उनकी साइड पहुंचा दिया, है कि नहीं। तो ये पूरा वृत्तांत उस प्रकार से विस्तार से है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन दैट वाज द एसेंस। ठीक है, ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का जूम पर? अच्छा जी, नेहा माता जी बताइए, आवाज आएगी क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि स्त्रियों के बारे में ग्रंथों में काफी कुछ है और हम उस प्रकार से मतलब उनको पढ़कर जान सकते हैं कि कौन सी स्त्री किस प्रकार की होती है। क्या पुरुषों के बारे में भी ऐसी जानकारी मौजूद है? जी हाँ, वास्तव में है, ज़्यादातर पुरुषों के ही बारे में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्पाद मचाने वाली प्रजाति है वो पुरुष ही है। हर स्कंद में आप देखेंगे अगर कुछ भी स्कैंडल हो रहा है, कुछ भी कांड हो रहा है, वो आदमी ही कर रहे हैं। तो पूरे शास्त्रों में, चाहे श्रीमद् भागवतम हो, भगवद गीता हो, भगवद गीता में तो नहीं, महाभारत हो, हर जगह इस विषय पे बताया गया है, हर जगह उनके बारे में बताया गया है। पुरुषों के बारे में भी तीसरे स्कंद में है। 8वें का भी जो हमने ये चर्चा की कि 8वें स्कंद में राजनीति है, किस प्रकार बेईमानी करनी है, क्या है, ये पुरुषों का ही स्वभाव है, बेईमानी करना, ये सब करना। तो सबके विषय में शास्त्र भेदभाव नहीं करते, लेकिन कहीं कहीं कभी कभार किसी समुदाय के लिए वे इस प्रकार से जजमेंट देते हैं। ये वास्तव में मैं भागवत से नहीं बता रहा था, ये तो किसी और पुराणों में, नीति सार में इसका रेफरेंस दिया गया है, केवल ये बताने के लिए कि समाज में जो अभी चल रहा है, वास्तव में इस चीज़ का ज्ञान भी लोगों को नहीं है, इसलिए वो बहुत बाह्य दृष्टिकोण से चलते हैं। तो ये हर कैटेगरी का है, मनुष्यों की भी, जैसे पुरुषों की भी अलग अलग स्वभाव और अलग अलग श्रेणी उनकी भी है। सब जगह सबके विषय में बताया गया है, ऐसा कुछ जेंडर स्पेसिफिक नहीं है शास्त्रों में, सबके विषय में सब कुछ है। तीसरे स्कंद में आएगा तो हाँ, उसमें पत्नी के कर्तव्य हैं, पति के भी कर्तव्य हैं, सब बताया गया है ना। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। नहीं, अदर क्वेश्चन? ठीक है, यहाँ पे नहीं, हम यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।